आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, मैं अक्सर कई तरह की खबरें करता हूं, लेकिन मुझे खुद को भी जो दिल को छू लेने वाली जो खबरें होती है वो होती है कि जहां पर इक़रा, जहां पढ़ाई का हो, जहां एजुकेशन का हो। तो मुझे भी बड़ा मजा आता है ऐसी खबरें और ऐसे लोगों के इंटरव्यू करने में और ऐसी जगहों पर जाकर तमाम चीजों को देखकर आप लोगों तक वो बात पहुंचाना। इस वक्त मैं आनंद के नापा में मौजूद हूं और यहाँ पर जामिया फैजान अहमदी। अब एक ये भ्रम आज लोगों में हो चुका है कि जामिया फैजान अहमदी है तो इसका मतलब मदरसा ही होगा ये। लेकिन मैं जहां पर बैठा हूं ये नापा में पिछले 4-5 साल की काफी काविशों के बाद एक बुनियाद यहाँ पर रखी गई और बेहतरीन एक स्कूल यहाँ पर शुरू की गई। फिलहाल यहाँ पर 6ठी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि हमने अलग अलग मॉडल देखे देश के अंदर, गुजरात के अंदर, कि आप दीनी तालीम के साथ साथ में आप दुनियावी तालीम लें। मैंने पिछले इतवार के दिन मैंने खबर की थी कि कई हाफिज बच्चे थे, 27 या 22 हाफिज और आलिम बच्चे जो है वो डॉक्टर बने। तो ये जो दोनों को मिलान करके जो चलना होता है कि दीन और दुनिया दोनों को साथ में अगर आप रख कर चलते हैं तो यकीनन आपकी कामयाबी लाजवाब हो सकती है। और ऐसे में जामिया फैजान अहमदी का जो मैं बता रहा हूं, यहाँ पर जो दीन का जो बेसिक जो चीजें होती है, जो बच्चों की जो दीन का जो बुनियाद होती है, उसके लिए खास अलग से सिलेबस बनाया गया है और इसके साथ में जो स्कूली पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यहां से आपको आलिम बना के निकालेंगे या हाफिज बना के निकालेंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल ये जरूरी है कि एक मुसलमान के लिए जो बुनियादी जो जरूरत होती है कि उसको दीन कितना सीखना चाहिए, कम से कम जो होता है वो जो है वो बुनियाद यहाँ पर सिखाई जाती है। यहाँ पर मेरे साथ में मोहम्मद सैयद यासीन साहब मौजूद हैं जो यहाँ के इस जामिया फैजान अहमदी के सुपरिटेंडेंट हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का मॉडल है, किस तरीके के आगे की क्या प्लान है, किस तरीके के बच्चों को यहाँ पर मदद मिलती है। क्योंकि ये खास बात यह है कि जामिया फैजान अहमदी में आपको एडमिशन चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आप फला फला से जैक लगा लें आपके एडमिशन मिल जाए। बाकायदा इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एग्जाम को अगर आपका बच्चा पास करता है उसके बाद ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। उससे एक सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि जो मुस्तहिक लोग हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो होनहार हैं लेकिन उनके पास में पैसा नहीं होता है पढ़ने का, और वैसे में आप अपने बच्चे को किसी का बड़े उसका वो करके भेजना चाहें कि भाई फला फला साहब का बच्चा है एडमिशन दे दीजिए, तो किसी मुस्तहिक के उस पर लात न लग जाए, इस वजह से इसका भी खास ख्याल रखा जाता है। यासीन साहब, जिस तरीके से आपने यहाँ पर ये जामिया फैजान अहमदी की जो बुनियाद रखी थी 2019 में मेरे ख्याल से, तो उसके बाद से अब तक आपका क्या कुछ, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और आखिरकार ये ख्याल कैसे आया कि भाई ऐसी बुनियाद रखनी चाहिए कि सिर्फ आलिम और हाफिज ही नहीं, कम से कम इसके अलावा भी बुनियादी जो बेसिक चीजें हैं इस्लाम की वो सिखाई जाए, दुनियावी तालीम भी बच्चों को सिखाई जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये छोड़कर आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि इसकी बुनियाद 2017 में रखी गई, 2 साल कंस्ट्रक्शन में लगे, 2019 से ये इदारा काम करने लगा, यानी 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस तरह। तो 20 से बाकायदा हमने पढ़ाई शुरू की, तो ये 5वां साल अब मुकम्मल हो जाएगा 2 महीने बाद। हाँ, तो कितने बच्चे हैं जी? अब हम स्टैंडर्ड 6 में सिर्फ एडमिशन देते हैं, ठीक है, साल में 1 मर्तबा। जैसा भी आपने बताया कि एंट्रेंस एग्जाम यहाँ मुनक्किद किया जाता है। जैसे पिछले साल 150 बच्चों ने कमोबेश एंट्रेंस दिया, उसमें से हमने 25 बच्चों को सिलेक्ट किए। तो यहाँ पर इस तरह एडमिशन दिया जाता है एंट्रेंस ले करके। और आपने अभी सवाल पूछा कि कितने बच्चे हैं, अभी 85 बच्चे हैं टोटल। एक्चुअली वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, तो हम यहाँ तादाद पर नहीं जाते, हम यहाँ क्वालिटी पर जाते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ भी है, वो गालिबन 18 बच्चों का है कि अगर छोटे बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के छोटे बच्चे, तो 18 बच्चे अगर है
या 20 बच्चे 25 बच्चे तो तुम बेहतर क्वालिटी दे सकते हो। बिल्कुल। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पहले से ये मैयार रखा कि कम बच्चों को पढ़ाएंगे मगर अच्छा पढ़ाएंगे। इसमें आपका खास ये है कि छठी क्लास में ही बच्चों को एडमिशन देंगे, कोई 7वीं 8वीं 9वीं में एडमिशन चाहता है तो एडमिशन नहीं मिलेगा, छठी क्लास से ही। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हमने दीनियात का कोर्स एक बनाया है, वो एक साल में 900 कलाक का कोर्स है। 900 कलाक 6 का कोर्स 900 घंटे 900 घंटे एक साल में 900 आवर्स। तो वो अगर हम बीच में से मिसाल के तौर पर 8 में एडमिशन दे देंगे तो क्या होगा कि छठी और 7वीं का जो 1800 घंटे का कुल मिला के उसका सिलेबस है वो छूट जाएगा। जो दीनी पढ़ाई का जो है जी उसका हाँ, वो छूट दीनी जाएगा। पढ़ाई का और दुनियावी पढ़ाई का कमोबेश 1500 कलाक का कोर्स है। अगर दोनों को मिलाएं तो सालाना 2400 घंटे का हमने कोर्स बनाया है। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से हम सिर्फ 6 में एडमिशन देते हैं और यहाँ बच्चा जब एडमिशन लेता है तो बाहर अगर वो रहता घर पर तो मोबाइल के जो गलत इस्तेमाल बच्चे करते हैं, गेम्स खेलते हैं या दीगर जो प्रोग्राम्स देखते होंगे तो वक्त भी उनका जाया होता है, जहन भी खराब होता है और जो पढ़ाई के तरफ फोकस है वो फोकस हट जाता है, उसकी जो कंटिन्यूटी वो टूट जाती है। दूसरा कि बाहर बच्चा रहता है घर पर तो सामाजिक हमारे इतने सब प्रसंग होते हैं, शादी ब्याह पीठी वगैरह वगैरह, तो उसमें बच्चे जाते हैं तो वो पढ़ाई पर असर उसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया फैजान अहमदी में कैंपस एजुकेशन है, हॉस्टल की यहाँ सुविधा है, रहना खाना पढ़ना। तो इसका फायदा ये है कि बच्चे मोबाइल से बचते हैं, सोशल एलिमेंट जो गलत उनके हाँ उससे वो बचते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट से या गलत लोगों की सोबत से। इस तरह हर किस्म के नशे से बच्चा बचता है, जैसे गुटखा है या किसी और किस्म का। तीसरा कि वो अपने वक्त का यहाँ पर रहता है तो यूटिलाइजेशन होता है बच्चे का। हाँ, पूरा हम बच्चे की एक एक मिनट का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और बच्चे को खुद को समझने का भी मौका मिलता है कि आखिरकार मुझ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ बेहतर, क्योंकि गलत जगह पर उसकी चीजें नहीं जा रही होती है। जी हाँ हाँ, यानी यहाँ बच्चों को 5 वक्त नमाज का मौका मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो बच्चे रहते हैं तकबीर उला के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और हर जुमेरात को वो आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं। सुबह की नमाज के बाद सलात व सलाम पेश करते हैं और जुम्मा का खुतबा भी जो बच्चे हैं वो खुद ही पढ़ाते हैं, नमाज वगैरह सारा सब। बिल्कुल। दरअसल जो हमने ये ट्रेनिंग उनको यहाँ पर जी जी तो वो जो दीनियात का सिलेबस तैयार किया है तो वो अगर जो बच्चा यहाँ 5 साल रह गया वो कमोबेश 4500 घंटे का दीन हासिल कर चुका है। क्योंकि मैं बीच में आपको रोकूंगा, अक्सर मैंने देखा कि बेहतरीन अहमदाबाद की सबसे बेहतरीन स्कूल में एक मुसलमान बच्चा पढ़ता है, 10वीं क्लास का बच्चा है। आप घर में अगर नमाज पढ़े उससे कहें कि भाई चले तकबीर पढ़ाइए तो उसको नहीं आता है, आप कहें चले अजान दे दो तो उसको नहीं आता है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल मुसलमानों का। एक्चुअली इट इज ट्रेजेडी, ये अलमिया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जामिया फैजान अहमदी का हमारा हर 9वीं और 10वीं का बच्चा इमामत कर सकता है, जुमा का खुतबा अरबी में बिना किताब के दे सकता है और जुमा का जो बयान है वो भी कर सकता है। बच्चे में खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस उसका डेवलप हो। जी हाँ, और स्पीच वगैरह और हर तरह से। हमारा हर बच्चा ऑरेटर है, हर बच्चा स्पीकर है, हर बच्चा प्रीचर है। बिल्कुल जी। तो इसमें आपका जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन बच्चों को क्या स्पोर्ट्स वगैरह में या पढ़ाई के अलावा क्या उर्दू वगैरह में, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग मुसलमान भी कहते हैं क्या, और ये बिल्कुल कहना चाहिए कि गुजरात में एजुकेशन के मामले में और भी बहुत लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है, अच्छी कोशिशें चल रही है एजुकेशन को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि हम सरकार को बुरा भला कहेंगे, उर्दू खत्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि गुजरात यूनिवर्सिटी के जब एडमिशन जब निकलते हैं उर्दू को लेकर तो 5 सीटें 5 खाली रहती है, 5 के 5 कोई इसमें अप्लाई नहीं करता है। स्कूलों का भी ये है कि हमारे लोग उम्मत के नाम पर स्कूल है तो खोल लेते हैं, लेकिन कई जगहों पे ये है कि उर्दू पर वो खुद ही ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आपके यहाँ पर उर्दू, अरबी की दूसरी लैंग्वेज इस पर भी क्या कुछ है? जी, एक्चुअली हमारे यहाँ 5 लैंग्वेज सिखाई जाती है बच्चों को। 5 लैंग्वेज? जी हाँ, 5 लैंग्वेज। उसमें अरेबिक है, अरेबिक फोनेटिक्स, अरेबिक ग्रामर, अरेबिक अंडरस्टैंडिंग, अरेबिक कॉन्वर्जेशन, इस तरह
उर्दू रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग, स्पोकन इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, कंप्यूटर, कराटे। और आपने पूछा अच्छा, कराटे का भी जी यहाँ हाँ, पर है? कराटे का भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे सेल्फ डिफेंस और अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए कराटे भी सीखते हैं। बॉक्सिंग भी शुरू करी आप? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। तो बात यह है कि हमारे कई बच्चे येलो बेल्ट ले आए हैं, ब्लू बेल्ट ले आए, ऑरेंज बेल्ट ले आए, और इंशाल्लाह हमारी तमन्ना है कि जामिया का हर बच्चा ब्लैक बेल्ट बने। तो ये आपके जो 85 बच्चे अभी यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, क्या वो आनंद के ये हैं या पूरे गुजरात के हैं, या कहाँ कहाँ से बच्चे नहीं, हैं? ये पूरे गुजरात के बच्चे हैं। जैसे आणंद के हैं, नापा के हैं, नापाड़ के हैं, सूरत के हैं, बड़ौदा के हैं, अहमदाबाद के हैं। अच्छा, अहमदाबाद सूरत के बच्चे जी भी यहाँ पर हैं? अहमदाबाद के हैं, फिर रडोल के बच्चे हैं, जसदण के बच्चे हैं, धंधुका के बच्चे हैं। अच्छा, जो बच्चे होनहार हैं लेकिन उनके पास में इतना, उनके वालिदैन के पास में इतना नहीं होता है कि वो अच्छी स्कूल में पढ़ा सके, तो उन ऐसे बच्चों के लिए क्या इंतजाम है आपके यहाँ? आज तक यहाँ किसी भी बच्चे को फी न होने की वजह से या कम भर पाने की वजह से आज तक किसी बच्चे को महरूम नहीं रखा गया। वरना आज का तो दौर ये है कि हमने देखा अहमदाबाद के अंदर एक खबर इस तरह की आई कि एक बच्ची को स्कूल की फीस को लेकर टॉर्चर किया गया और उसके बाद में उसने सुसाइड कर लिया। बच्चों पर इतना ज्यादा टॉर्चर, इतना ज्यादा पढ़ाई का, तो ये एक तवाजुन बनाए रखना ये एक बड़ा चैलेंज है। आज तक हमने किसी भी बच्चे को क्लास में फी के लिए खड़ा नहीं किया, बल्कि खड़ा रखना तो दूर की बात है, कभी तंबीह भी नहीं की कि आपकी फी नहीं आई। यहाँ कई बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, कई बच्चे एडॉप्टेड है। जैसे अगर जो मेरी आवाज अगर कोई सुने और मेरी आवाज जहां तक पहुंचे, तो जामिया के किसी भी बच्चे को एडॉप्ट करना चाहे, जो बच्चा फी नहीं भर पाता, जो उसके पेरेंट्स अगर वो एडॉप्ट करना चाहे तो दे कैन एडॉप्ट अवर स्टूडेंट। अच्छा, दूसरा अभी चूंकि अब नए एडमिशंस भी शुरू होंगे, तो वो भी आप बताएं किस तरीके से एडमिशन हो सकते हैं, क्या क्या करना होता है एडमिशन का, क्या रहता है आपके यहाँ? मैंने बताया कि हम 6 स्टैंडर्ड में गुजराती मीडियम में एडमिशन देते हैं। तो इस साल जो बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो गुजराती मीडियम में हो, और कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि है इंग्लिश मीडियम में मगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को दीन और दुनिया बेहतरीन क्वालिटी का मिले, तो उनके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बच्चों को तैयार करे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर हम धोरण 5 के बेस ऊपर रिटर्न पेपर 40 मार्क का निकालते हैं। उसके अंदर मैथमेटिक्स कुछ पूछते हैं, कुछ गुजराती पूछते हैं, कुछ इंग्लिश पूछते हैं, एक आध क्वेश्चन दीनियात का होता है, और कुछ 1-2 क्वेश्चन सोशल स्टडी यानी एनवायरमेंट के होते हैं। वो जो बच्चे पास कर लेते हैं उनको हम एडमिशन देते हैं। फीस के लिए आज तक किसी बच्चे को हमने मना नहीं किया। यहाँ रहना खाना बेहतरीन क्वालिटी का दिया जाता है, पर्सनल बेड बच्चों को दिया जाता है, पर्सनल लॉकर दिया जाता है, और खाने की सुविधा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि 90% बच्चे के घर पर जो मयसर आता है उससे बेहतर मैंने खुद ने खाना खाया अभी, बच्चों का जो खाना बड़ा बेहतरीन लजीज खाना। हाँ, तो वो बेहतरीन खाना दिया जाता है। सुबह का जो नाश्ता है, पिछले 5 साल में आज तक कभी हमने बच्चों को बेकरी आइटम नहीं दी है। अरे वाह, क्या बात है जी, हमने, अल्लाह गवाह है कि हमने बच्चों को हमेशा कभी बासी रोटी भी नहीं दी है। सुबह में ताजी रोटी बनाते हैं, अंडा होता है, भुर्जी होती है, उस पराठा होता है, मेथी के पराठे होते हैं, इडली होती है, पौवे होते हैं, इस तरह। हाँ, बेहतरीन गिजा। और जो मिल्क यानी दूध इस्तेमाल हम करते हैं, थैली का दूध इस्तेमाल नहीं करते, हम 100% प्योर मिल्क बच्चों के लिए मुहैया करवाते हैं। भैंस का निकला हुआ जी 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 जी, हमारा खुद का यहाँ हमारे रिश्तेदार पहचान वाले उनका तबेला है, और वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह 100% प्योर दूध आता है। और मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने यहाँ के बच्चों को, मैंने पहले भी मैं अक्सर ये बात कहता हूँ लोगों से कि ब्रॉयलर चिकन और ब्रॉयलर अंडा बिल्कुल निकाल दे, वो बच्चों को न खिलाएं। और उससे बेहतर है कि आलू उबाल के खिला देना, उबाल के बच्चों को ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। हमारे यहाँ हफ्ते में बहुत रेयर केस में चिकन होता है। जैसे अभी आपने खाना खाया
तो वो मतलब मटन था। हाँ मटन था। तो इस तरह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह खाने में बहुत लाजवाब खाना होता है। और यूपी के बेहतरीन कुक है हमारे पास। अच्छा। हाँ, ही इज मास्टर शेफ और वो बेहतरीन खाना बच्चों के लिए अच्छा, बनाते पढ़ाई के लिए जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, जो दीन की तालीम दे रहे हैं, वो कितने उलेमा हैं या हफ्ज़ाए कराम हैं, या फिर टीचर्स जो हैं वो कितने हैं आपके यहाँ पर, फैकल्टीज वगैरह सारे? हाँ, हमारे यहाँ जैसे 5 क्लास है तो 5 क्लास के हिसाब से हमने 5 असातिजा रखे हैं। अच्छा। वो असातिजा आलिम है, हाफिज है, कारी है, मतलब बहुत काबिल है, फाजिल है। इस तरह क्वालिटी वाले असातिजा रखे हैं। और इसी तरह हर सब्जेक्ट के शिक्षक हमने रखे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो आरिफ सर है, वो मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं। उवैस सर है, वो मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं। हमारे सिद्दीक सर है, वो एसएस और इंग्लिश पढ़ाते हैं। हमारे काजी साहब है, वो हिंदी और गुजराती पढ़ाते हैं। हमारे सब्बीर सर है, वो प्रिंसिपल है। हमारे हुसैन सर है, वो स्पोकन इंग्लिश के स्पेशलिस्ट है। और तमाम असातिजा, तमाम टीचर्स बहुत ही लाजवाब, क्वालिफाइड और सर्टिफाइड है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद, और आगे भी अल्लाह आपके इस चमन को हमेशा लेना आता रहे। मैं 1-2 गुजारिश करना चाहूंगा जो मुझे देख रहे और जहां तक मेरी आवाज जाए, कि मैं गुजरात के तमाम बासिंदों से ये अपील करता हूं कि आप सब जामिया फैजान अहमदी, जो आणंद डिस्ट्रिक्ट में नापाड़ गांव के हाईवे पर आया हुआ है, रोड पर, आणंद उमेटा रोड पर आया हुआ है, वहां की मुलाकात ले, विजिट करे। और अगर आप में से कोई मुझे सुन रहा है और दावत देना चाहे तो अल्लाह की रजा के लिए दावत भी दे। और ये रमजान शरीफ आ रहे हैं तो जामिया का काम बहुत बड़ा है, टास्क बहुत बड़ा है। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अभी तक 5 करोड़ का काम हो चुका है। काम बहुत ज्यादा करना है, तो अपनी ज़कात है, अपनी लिल्लाह रकम है, सदकात है, इस तरह की जो भी वो मदद कर सके वो आप करें। मगर मेरी गुजारिश ये कि एक मर्तबा मदद करने से पहले जरूर आकर खुद सेल्फ चेकिंग करें। अगर आपको तसल्ली हो, आप सेटिस्फाइड हो हमारे काम से, और आपको लगे कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, ऑनेस्टी है, डेडिकेशन है, तभी आप मदद करें। बच्चों को आप चेक करें, यहाँ का खाना चेक करें, और रैंडम और सडन यहाँ पर सरप्राइज विजिट करें, ताकि हम क्या काम रियल में कर रहे हैं वो देखने को मिले। और आप हम सबको दुआओं में याद रखें। और अगर हमसे कहीं गलती हो, कचास हो, तो आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि हमारे जो सोहिल भाई है, जो यहाँ इतना वक्त निकाल कर आए, वहीद खान साहब जिन्हें लेकर आए, और इनके साथ जो करण साहब आए या दीगर जो भी सर है, अल्लाह ताला उन सब का आना यहाँ कबूल करे और दोनों जहान में इसका अजर अल्लाह ताला अता करे। और हम सबको अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए। अहले बैते अतहार के अइम्मा जो हुए, जैसे मौला अली शेरे खुदा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद अल बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम मोहम्मद नकी, और आने वाले इमाम महदी। अल्लाह ताला ये अइम्मा अहले अतहार के अइम्मा का सदका हम सबको अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।